क्या हमारी फैमिलीज जो हैं, मदर इन लॉज स्पेसिफिकली, क्या ये भी रीजन है घर खराब होने का या डिवोर्सेस होने का? बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत। अभी रिसेंटली मेरा दो केसेस आए हैं। माँ ने पहले बड़े बेटे की डिवोर्स करवाई है, उसकी बेटी थी, बहू को घर भिजवा दिया, बेटी ले ली, और फिर छोटी बहू के मसले आए, और वो जो बच्ची है उसकी एज है 16, और अभी थोड़े मतलब 4 महीने पहले उसके यहाँ बेटा हुआ है, और जो छोटा बेटा है और माँ कह रही है कोई गल नहीं तू छड़ दे, तेनों मैं फिर विआह दांगी, और वेखी तेरे बड़े भरा दी भी मैं छड़वा देती है। उसकी बेटी भी ले ली, अब इसको भी कह रहे हैं बेटा दे दो, और ये कह रहे हैं कि इसको डिवोर्स दे दो। यहाँ पर शादी कर क्यों रहे हो? आई डोंट नो। मेरा ख्याल है कि हमें ना सबसे ज़्यादा लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, साइको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मदर्स को ये स्पेस देनी पड़ेगी शादी के बाद। नो डाउट मैं समझती हूँ कि एक माँ का बहुत बड़ा रुतबा है, उन्होंने आपको पैदा किया, आपकी तरबियत की, आपको पाला, लेकिन जब बीवी भी आ रही है उसका भी राइट है, उसके भी हस्बैंड के ऊपर कुछ राइट है। तो वहाँ पर अगर मुझे लगता है कि मियाँ बीवी के कोई मसले आ रहे हैं ना, तो अच्छी सास जो होती है ना, वो बल्कि जाके समझाती है कि कुछ मसला है तो बैठ के रिजॉल्व कर। ये वाली सासें प्लूटो पे हैं। नहीं नहीं, अर्थ पर भी हैं। इससे भी मैंने अच्छी सासें देखी हैं और वो माशाल्लाह अर्थ पर हैं माशाल्लाह। और मैं तो अगर किसी को थोड़े से अच्छे लोगों को देख लूँ ना, इन लॉज को, या अपनी फैमिलीज़ में, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, कि जहाँ पर मियाँ भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उनके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहती हूँ इसको बचा के रखो। ट्रू। दुनिया की नज़रों कुछ दिन से। पहले ना मैंने एक बुक में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग जो है ना अपनी बुराई में या अपने माशरे में गलत चीज़ों को इतना आम कर चुके हैं कि अब अगर हम सही होता कुछ देखते हैं ना तो हम उसको नायाब समझते हैं। हम समझते हैं कि ये तो बड़ी अनोखी चीज़ हो रही है। स्पेसिफिकली हस्बैंड किसी का अच्छा होना, किसी का लॉयल होना, हालांकि जो कि सबसे पहली चीज़ थी, बुनियाद थी उस रिलेशनशिप की, आपने उसको ही डगमगा दिया। और क्या ही हम अंडररेटेड क्वालिटीज़ है नाउअडेज ये, लेकिन मैं कहूँगी कि बुराई होती कम है, दिखती ज़्यादा है। यस, अच्छाई होती ज़्यादा है और दिखती कम है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं उनको भी आकर मेरा ख्याल है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी स्टोरीज शेयर करनी चाहिए कि उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा जा रहा है, उनके जॉइंट फैमिली सिस्टम। डॉक्टर साहिबा, मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से तकरीबन 1000 से ऊपर मर्द और औरतों को मिल चुकी हूँ जिनके घरों के जो मसाइल हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मुझे बड़ा वो ट्रॉमेटाइजिंग है मेरे लिए, और कुछ भी चीज़ ट्रॉमेटाइजिंग एज सच नहीं होती मेरे लिए। ट्रॉमेटाइजिंग ये है कि बच्चे हैं, हस्बैंड गायब है, पता नहीं कहाँ है, चाचू सगे के बेटे से शादी हुई थी, 3 बेटे हैं, बेटों के लिए हमारी सोसाइटी में एक आला मुकाम है, 3 बेटे हैं, हस्बैंड पता नहीं कहाँ है। शादी को 15 साल हो चुके हैं, 16 साल, और आज तक सिर्फ वो 4 साल उसके साथ रही है, आज भी वो उसके नाम पे बैठी हुई है, कहाँ है कोई पता नहीं है। लड़के हैं जो बेचारे वो इस चीज़ को गो थ्रू कर रहे हैं, और मैं उस लड़के की लाइन यहाँ कोट करना चाहूँगी। उसने कहा कि उस लड़की ने मुझसे शादी की और मुझ पे उसने सिर्फ दाग लगा दिया, हालांकि ये वर्ड हम हमेशा लड़कियों के लिए यूज़ कर रहे थे, उसने कहा उसने मुझ पे दाग लगा दिया क्योंकि उसने किसी और लड़के से शादी करनी थी, उसने मुझे यूज़ किया, मुझसे शादी की, 1 माह वो मेरे साथ रही और वो चली गई, और तब से मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैं क्या करूँ, मैं किसी को कैसे ट्रस्ट करूँ? नहीं, प्रॉब्लम्स तो आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका खुद का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सासें कहती हैं पढ़ लिख गई है ना, इसलिए इसको हस्बैंड में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि पढ़ा लिखा होना ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, अगर आपको, लेकिन हमारे यहाँ ये ना कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जाहिल हैं, सॉरी टू से। ट्रू, मैं ये बात कहूँगी कि मेरे क्लिनिक पर जितने अनपढ़ हैं उनके कपल्स इतने अच्छे, सही बात, इतने खूबसूरत, और जितने पढ़े लिखे हैं उनकी हिस्ट्रीज उतनी ख़राब। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है ना, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट आया तो उसने कहा कि वो जो उसका लाइक हस्बैंड है जिसके साथ उसने निकाह किया है वो इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, मतलब लड़का बंदी बड़ी अच्छी क्लास से और बंदा लाइक लोअर मिडिल क्लास से और बड़ा मेहनती है और इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ, और ये वो उसको मेरे पास लेके आए। तो मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़, आप मेरी तरफ से गुड टू गो है। उसने कहा मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रही थी, मुझे करनी चाहिए। डिटेल सेशन के बाद
मैंने कहा कि प्लीज़ बहन इससे शादी कर लो, एटलीस्ट आपको वो मेंटल पीस, वो चीज़ें आप यकीन कर सकती हैं। जैसे उनका निकाह हुआ है और उस बंदे को बहुत अच्छी जॉब मिली, अब वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, उनकी चीज़ें बदल गई, लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है। आपका नसीब, आपका नसीब। आजकल मैं कहती हूँ, मेरे पास कल भी एक क्लाइंट आई थी, मैंने कहा आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी है, आप भला की खूबसूरत हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ जो आपने हमेशा अपने लिए मांगी वो नसीब है, कि अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा करे। लास्ट वीक मैं किसी से मिली हूँ, उसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी थी, शादी को 22-23 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 4 बच्चे हैं, हस्बैंड के यही हालात हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैनब, आंखों में आंसू थे उनके, और मुझे कहती हैं कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, कि मैं कहती हूँ हाथ लगाने से मैली हो रही थी। उन्होंने मुझे आगे से कहा, उन्होंने कहा कि नसीब वालियाँ जो है ना वो राज करती हैं, और खूबसूरती वाली जो है ना वो रुल जाती हैं। काश अल्लाह ताला मेरा भी नसीब करता और मैं भी आज अपने घर में खुश होती। नहीं, मैंने बहुत खूबसूरत लड़कियों को भी राज करते देखो, देखा जो है। सफर कर रहा होता है ना, वो उसके लिए तो वही सब कुछ होता है। इट्स ऑल अबव ऑल। मैं ज़ैनब एक चीज़ कहूँगी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, ज़िंदगी में आप आए अकेले हो, आपने जाना भी अकेले है। इसमें ना जो सिकंदर है ना वो वही है जिसको अकेला रहना भी आता है। आपका हस्बैंड ख़राब है, आपकी बीवी ख़राब है, आपके दोस्त ख़राब है, आपका सारा जहान ख़राब है, लेकिन तब भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हो कि आपको अपनी तन्हाई से भी मोहब्बत हो। ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ तो मैं मर रहा हूँ और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। इतना आप मेंटली स्ट्रांग, आपकी लाइफ में विजन इतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, हमारी लाइफ में ये जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं, फजूल रिलेशनशिप्स पर टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ भी है, आप उनसे पूछ कर देख लें कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुछ भी नहीं, कोई विजन, कोई मिशन हो तो आप कभी भी इस तरह की नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, एनर्जी। एग्जैक्टली, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना लाइफ में आजकल के बच्चों के अंदर एक चीज़ डाल दें, आजकल के बच्चों को ना विजनरी माइंडसेट दे दें आप। आपके बच्चों को पता चलेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको बताएं कि इस वर्ड को, इस मुल्क को आपकी कितनी ज़रूरत है। और आपने बच्चों में 2-4 दफ़ा ऐसे इंजेक्शंस लगा दिए और उनको आपने चस्का लगा दिया बच्चों को किसी विजन का, किसी मिशन का, बड़े सोच का, आप देखेंगे आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, हम तो अभी उनकी बात करें ना जो बच्चे इस वाली लाइन पर हैं, कभी हमें इस पर भी डिस्कशन करनी चाहिए कि हमारी इसी सोसाइटी के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ किस तरह से सेट की हुई है, वो अपना टाइम कैसे यूज करते हैं, वो फोन को कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाइफ के विजन्स क्या हैं, ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत वहाँ से मोटिवेशन भी मिले। लेकिन हमारे यहाँ ये भी है कि पॉडकास्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर बात होती है कि हमारे यहाँ जो है वो बुराई किस तरह से, हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ना ताकि वो ठीक हो सके। अब अच्छा, अच्छे लोगों की बात करें, अच्छे बच्चों की अगर बात करें,